हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 64 जो कि क्लास 10 साइंस की वर्कशीट है। इससे पहले हम ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? जो माइकल फैराडे ने 1831 में डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका अर्थ ये है कि जब एक कंडक्टर को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर में अपना एक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरीके से करंट इंड्यूस होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ए और बी एक सिलेंड्रिकल पेयर है। यहाँ पे एक कॉइल लग रखी है। इस कॉइल के साथ हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप सभी को पता होगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है, यानी करंट शो करता है कि एक सर्किट में करंट है या नहीं है। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के भीतर लेके जाते हैं, पहला हम एक तरफ अंदर लेके जाते हैं, दूसरा इसको अगर हम रोक लेते हैं कॉइल के अंदर, और तीसरा अगर हम कॉइल से बाहर लेके जाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम पहले अंदर लेके जाते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जब हम इसके अंदर ये मैग्नेट ले जाकर रोक लेते हैं तो गैल्वेनोमीटर यानी स्टेशनरी होने पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। और थर्ड केस में जब हम गैल्वेनोमीटर को देखते हैं और मैग्नेट बाहर की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे फिर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो फर्स्ट केस के डिफ्लेक्शन से विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है जब मैग्नेट इसके अंदर की तरफ जाता है या फिर मैग्नेट इस कॉइल से बाहर की तरफ जाता है, यानी नज़दीक आता है और दूर जाता है। तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है और इस इंड्यूस्ड करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इंड्यूस्ड करंट, जो कि माइकल फैराडे ने 1831 में डिस्कवर किया था। मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि करंट की प्रेजेंस है, यानी सर्किट में करंट है या नहीं है, और है तो वो किस डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। गैल्वेनोमीटर में 0 पे अगर ये गैल्वेनोमीटर की स्केल रुकी हुई है, यानी इसकी सुई 0 पे रुकी हुई है, तो इसका अर्थ है कि उस सर्किट में या उस वायर में कोई भी करंट नहीं है। आइए एक और एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं कि वो जो हमने मैग्नेट लिया था उसको इनसाइड ले जाने पे करंट इंड्यूस हो रहा था, आउट लेने पे करंट इंड्यूस हो रहा था, लेकिन स्टेशनरी रखने पे करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस मैग्नेट को बार बार मूव नहीं करना है। अगर हम बार बार मूव करेंगे तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस एक्टिविटी में समझेंगे कि उस मूवमेंट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उस एनर्जी को, जो मूवमेंट वाली एनर्जी है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। कॉइल 1 जो है वो हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और कॉइल 2 जो है इसमें गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। कॉइल 1 के अंदर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कॉइल 1 जो है, ये जो कॉइल है एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है, और ये नेक्स्ट कॉइल पे कुछ कॉइल 1 के अंदर करंट इंड्यूस होता है और ये नेक्स्ट कॉइल यानी कॉइल 2 के ऊपर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करती है, इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने का अर्थ है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए कि राइट साइड में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है जब हम करंट ऑन कर रहे हैं तब, और ऑन अगर करंट हमेशा रहेगा तो ये डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। फिर हम अगर ऑफ करते हैं फिर ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऑन कर रहे हैं तो राइट साइड में, ऑफ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में। अगर ये करंट ऑन है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अगर करंट ऑफ है तो भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी ऑन ऑफ सिचुएशन में ही इसमें करंट इंड्यूस होगा कॉइल 2 में। तो पहले क्या हो रहा था, पहले हम मैग्नेट को लेके जा रहे थे और लेके आ रहे थे तभी करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब हम कॉइल 1 में जब करंट इन कर रहे हैं यानी ऑन कर रहे हैं तो कॉइल 2 में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और जब ऑफ कर रहे हैं तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पे इस एक्टिविटी में लिखा है स्विच ऑन में डिफ्लेक्शन होगा, करंट लगातार जाएगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। करंट अगर हम ऑफ करेंगे यानी स्विच ऑफ करेंगे तो जी में डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जब करंट ऑन कर रहे हैं तो अलग हो रही है, ऑफ कर रहे हैं तो अलग हो रही है। और ये 2 तरीके हैं जिससे करंट इंड्यूस किया जा सकता है, एक वाइल के अंदर करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब ये 2 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं।
तो ये पहला तरीका है कि करंट को इंड्यूस किया जाए। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ कांस्टेंट मूविंग कंडक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट को हम स्टेशनरी कर रहे हैं और कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। तो दो चीज़ हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करिए और कंडक्टर को स्टेशनरी रखिए, या फिर कंडक्टर को मूव करिए और मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम एक को मूव कर रहे हैं तो दूसरे को स्टेशनरी रखना है, अगर हम दूसरे को मूव कर रहे हैं तो पहले वाले को स्टेशनरी रखना है करंट इंड्यूस करने के लिए। और इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जनरेटर्स में यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर में यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर्स में भी ये सेम चीज़ यूज होती है। अब हमें ये समझना है कि जो करंट इंड्यूस किया गया है वो उस करंट की डायरेक्शन क्या है, क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन है या वो नेगेटिव डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। इसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने मोशन के बारे में देखा था कि इसमें फोर्स जो जनरेट होती है वो किस डायरेक्शन में होगी, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। और जो डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। ये दो डिफरेंस है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स जो जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो होगा हमारे मिडिल फिंगर में। जब हम एक कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर के बेस पर रखेंगे तो यहाँ पे मिडिल फिंगर के थ्रू ये जो डायरेक्शन पता लग रही है मिडिल फिंगर के थ्रू ये करंट इंड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगा। तो यहाँ पे मिडिल फिंगर पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे का डिस्कवरी। अब क्वेश्चंस को करते हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, किसने डिस्कवर किया, और इसका एक एप्लीकेशन लिखना है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं अगर एक कॉइल को प्लेस किया जाता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कॉइल में यानी उस करंट कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। माइकल फैराडे ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था, और ये कहाँ यूज़ होता है इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरेटर्स में ये यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ से हो गया, ये पैराग्राफ माइकल फैराडे, और एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट डिफरेंट वे ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो इंड्यूस्ड करंट दो तरीके से होता है, या तो आप करंट को यानी कॉइल को मूव कराइए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या कॉइल को स्टेशनरी रखिए और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहिए। तो ये भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये दो तरीके हैं इंड्यूस करंट के लिए, पहला और दूसरा। आखिरी क्वेश्चन है, स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आपको स्टेट करना है, लिखना है। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी वीडियो को देखते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं कुछ बच्चे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइबर्स की संख्या कम होती जा रही है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और इसको सही करने के लिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।